जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कुछ पॉपुलेशन के हवाले से। हम ये देख रहे होते हैं कि जिस भी मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर बहुत सारे मसलों मसाइल भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बढ़ते हैं वो मसलों मसाइल क्योंकि देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपके फलाह बहबूद के काम जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो पा रहे होते। आपकी एक इनकम होती है, एक जिस तरह एक घर की एक इनकम होती है, इस तरह एक मुल्क की भी एक इनकम होती है, वो बड़ी मुश्किल से फिर पूरी होती है बाकी अवाम के लिए। आपका रहन सहन, आपके बेसिकली हेल्थ, आपका खाना, आपका जो है कहते हैं कि लैंड, आपके जो है एनवायरनमेंट, हर चीज़ इफ़ेक्ट करने लग जाती है। तो ये बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे समन राय साहब जो डीजी पॉपुलेशन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि पॉपुलेशन का एक लिमिटेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने घर के लिए, आपके अपनी फैमिली के लिए, आपके अपने मुल्क के लिए। देखिए ये तो उनके बच्चों के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। ऐसा लगता है कि जिस तरह अगर एक घर में 10 बच्चे हैं और कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर उन्हीं बच्चों की तरफ छोटे होते ही निगाह डालने लग जाते हैं कि अब ये जाके आगे कमाएंगे। तो ये उन बच्चों पर भी जुल्म होता है और उनको वो सहूलत नहीं दी जाती है जिस तरह से उनको सहूलत मिलनी चाहिए। ये बताइएगा कि बढ़ती हुई आबादी के साथ क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है? आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया। आई थिंक बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए मसाइल, इस पे तो मैं और आपके साथ इतना पूरा एक दिन भी बातचीत कर सकती हूँ। बिल्कुल जी, इतने बिल्कुल। ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम्म। हैं और इसलिए इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करें। एंड करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.55 के लगभग है पाकिस्तान का। और अगर यही स्पीड हमारी रही तो 2050 तक तो डबल साइज हो जाएगा पॉपुलेशन का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर गौर कर सकें और बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए वसाइल और साथ में घटते हुए वसाइल, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि और जी आप कंटिन्यू करें। आई थिंक बात थोड़ी सी वो डिस्कनेक्ट हुई थी। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, तो मैं ये बात कहना चाह रही थी कि जैसे जैसे आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, आपके जितने भी नेचुरल वसाइल हैं वो घटते जा रहे हैं। हम्म। अब देखिए लैंड यूज़ ले लें, फॉरेस्ट को आप काट काट के हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं। इसके बाद पानी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स एवरी डे ग्रोइंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पर खानदान अब हम सोचें और अपनी फैमिलीज़ को लिमिटेड रखें। जी। अच्छा इसमें ये चीज़ ज़रूर लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए कि अगर आपके घर में इतने सारे बच्चे तो आपने वसाइल आपके जो जो गवर्नमेंट वसाइल जो पैदा कर रही है या आप लोग के अपने भी इर्द गिर्द जो वसाइल हैं उनमें कमी आ गई है। तो इसमें आई थिंक उनके ऊपर कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए कि आप जो है 50 दरख्त उगाएं, आप अपनी लैंड को जो है वो जरखेज़ करें। आई थिंक इस तरह करना शुरू करेंगे तो फिर शायद थोड़ा बहुत जो है इनमें अकल आएगी कि आपके पास इतने पैसे हैं नहीं कि आप अच्छे तरीके से बच्चों को पाल सकें और फिर भी जो है आप इतने सारे बच्चे जो हैं वो पैदा एक घर में हो जाते हैं। तो जिसके पास देखें इतनी पॉकेट है वो तो चलें सही है, लेकिन जिसके पास इतनी पॉकेट नहीं है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ये मसला क्रिएट हो जाता है। आप देखें कि हेल्थ की छोटी सी बात अगर ली जाए तो हेल्थ के लिए भी बच्चे जो हैं वो वहाँ पर इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनके लिए वो इतने पैसे जेब में होते नहीं कि उनको जाकर उनको ये उनको हेल्थ दी जाए, उनकी सेहत के ऊपर काम हो। आपने सारी बातें बिल्कुल ठीक कही। एक पे मैं आई वुड लाइक टू ऐड, वो ये है कि जितने भी बच्चे पैदा करने हैं, आई थिंक वी नीड टू लिमिट आवर फैमिलीज़। ये अब हम करते-करते उस टाइम पे आ चुके हैं व्हेन वी मस्ट रियलाइज़ कि अगर हम अफोर्डिंग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी फैमिली बड़ी करेंगे, तो स्टिल वी आर एडिंग लॉट ऑफ प्रेशर टू द ऑलरेडी हम्म। एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको उतने ही स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, उतने ही आपको खाने-पीने की आपकी, और स्पेशली अब तो क्लाइमेट की भी हम बात करें जी कि बिल्कुल। जो क्लाइमेट का क्राइसिस खड़ा हो रहा है जिसको हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, तो फिर वो पूरी आबादी सस्टेन करती है उन सारे एस्पेक्ट्स को। तो वो अच्छा। फिर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं रहता, जी वो जी। कलेक्टिव हो जाता है। अच्छा कौन सा तबका या कौन से सूबे में आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई आबादी हो रही है? आई थिंक हर जगह आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई है, लेकिन पंजाब में रिसेंटली वी एक्सपीरियंस कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट बहुत ऊपर गया है। इसका मतलब लोग अब बहुत सेंसिटाइज हो रहे हैं, दे आर लिमिटिंग फैमिलीज। अब वो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो वक्फा भी डाल सकें और उसके साथ साथ अपनी फैमिली का साइज स्मॉल भी रख सकें। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड है, इसको हमें पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहिए। हर सूबे को इस पर काम करना चाहिए कि पर फैमिली अगर हम अपनी फैमिली का साइज लिमिट कर लें
कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर लें, खानदानी मंसूबा पाबंदी के मुख्तलिफ तरीके अवेलेबल हैं, जी जी। वक्फा देने के लिए भी और फिर लिमिट कर, आई थिंक इसमें तो काउंसलिंग उसको की तो बराबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती और मेरे से लग रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा काउंसलिंग शुरू हो गई थी लेकिन बीच में ये काउंसलिंग सिस्टम जो है ये थोड़ा रुक गया। अच्छा, इसके साथ ही बताइएगा कि अब हुकूमत क्या इस पे इक़दाम करेगी, सूबाई हुकूमतें क्या इक़दाम करेंगी? जी, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्टेप्स लिए हैं उनका ज़िक्र कर देती हूँ, जी जी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जैसे बाकी सारी ज़िंदगी के मैदान में वो काम कर रही, उन्होंने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया और सबसे ज़्यादा बात ये कि सेंसिटाइजेशन, जिसका अभी आपने भी ज़िक्र किया कि लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इफ दे आर रेडी टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, दूसरे नंबर पे उनको डोर स्टेप लेवल पे सहूलियात की फराहमी और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनकी पहले हमें सप्लाईज़ का या उनकी किल्लत का सामना रहता था, अब उसको हमने ओवरकम कर लिया है। तो मेरी सबसे सुनने वालों से बिल्कुल दरख्वास्त होगी कि फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें, अपनी फैमिलीज़ को लिमिट करें और जितने भी बच्चे हैं उनकी क्वालिटी अपब्रिंगिंग के ऊपर फोकस करें। पेरेंटहुड हमेशा ही चैलेंजिंग होता है बट इट स्टार्ट्स विद सर्टेन डिसीजन, तो उन डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करें। अच्छा, ये ज़रूर आवाम से बात तो होती होगी और लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या सोच रहे होते हैं, क्या वो अपना कोई प्लानिंग करते हैं कि हमारे जी इतना बजट है, इतने बच्चे होने चाहिए, उनको इतनी तालीम देनी चाहिए, इस तरह से उनका आगे फ्यूचर होगा, क्या कोई प्लानिंग करते हैं लोग या नहीं? असल में मैरिज से ये सब चीज़ें आपको पता है स्टार्ट होती हैं। अब मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, अब हमने प्री मैरिटल काउंसलिंग स्टार्ट की है ताकि हम लोगों को अच्छे वेरी से नाइस, गुड। शादी से पहले गाइड जी कर जी। सकें। उसमें बहुत सारे मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें उनको डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड देन हाउ टू लिव लाइफ आफ्टर मैरिज, उसमें बहुत काउंसलिंग दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी तो बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए अगर आप शादी से पहले टेस्ट करवा लें, थैलेसीमिया है, हेपेटाइटिस, एड्स, तो आप उसके स्प्रेड को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, शादी के मुतालिक भी और शादी के बाद और शादी से पहले मुख्तलिफ किस्म की काउंसलिंग जो कपल्स हैं वो भी लें, इंडिविजुअल्स भी लें, लड़कियां भी लें। और अब आपको पता है 77% के नजदीक यूथफुल पॉपुलेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये काउंसलिंग सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे कामयाब भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है सब्जेक्ट पर बात की है। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।